हम बात करते हैं न्यूज इन एक्शन की, लेकिन आज अब वक्त एक्शन का नहीं रह गया है, अब वक्त मजबूरी का आ गया है। क्यों? क्योंकि महंगाई की मार अब इस कदर आम लोगों पर हावी होती जा रही है कि किसी के जेब पर असर हो रहा है तो किसी के घर का बजट बिगड़ रहा है, किसी के घर में खाने का जो स्वाद है वो फीका हो चुका है, तो कहीं लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक वजह से, और वो वजह क्या है? युद्ध। यानी युद्ध के चलते सिर्फ अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं बल्कि भारतीय स्तर पर भी आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और दूध जैसी जरूरी चीजों के दामों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर सीधा दबाव डाल दिया है, असर कर दिया है। ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ने के कारण माल ढुलाई महंगी हो गई है, जिससे अनाज, सब्जियां और किराना का सामान लगातार महंगे होते जा रहा है। वहीं बस और कैब के किराए में भी बढ़ोतरी का असर नजर आ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में आम लोगों की रोजमर्रा की यात्रा और भी महंगी हो सकती है। आज इसी महंगाई की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने से इसका असर आपकी जेब पर कितना और कैसे पड़ रहा है। दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल, डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। क्रूड ऑयल के दाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सबक झेलना पड़ रहा है आम जनता को। 5 बार रेट बढ़ गया। ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ेगा तो डायरेक्ट पब्लिक पर ही आएगा असर। क्या कोई कर सकता है? ये युद्ध का मेन कारण है। मुझे नहीं लगता 110 में थमेगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ईरान युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब बस, कैब और हवाई सफर भी महंगे होने की तैयारी में है। वहीं सीएनजी के दाम बढ़ने से कैब ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंता और बढ़ चुकी है। इंदौर से हमारे सहयोगी पुनीत की रिपोर्ट देख लीजिए। महंगाई का कहर अब दिखने लगा असर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ईरान युद्ध के असर अब मध्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते डीजल, टायर और अन्य ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए हैं, जिससे बस संचालन की लागत तेजी से बढ़ गई है। अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़े और इसी दिन से दाम है कि बढ़ते चले जा रहे हैं। 15 मई के बाद 19 मई को पेट्रोल के दाम 86 पैसे और डीजल 90 पैसे बढ़ता गया। 23 मई को पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे का इजाफा हुआ। तो वहीं 15 मई को दोनों के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी करीब 12 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। हाल ऐसे कि बीते 12 दिनों में पेट्रोल के दामों में रिकॉर्ड 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने का असर अब देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश में बस और कैब का किराया भी बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए लोग बसों पर निर्भर हैं, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने का बस ट्रैवल संचालकों पर खासा असर पड़ रहा है। अभी तक तो ट्रैवल संचालकों ने किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन सप्ताह भर में एसोसिएशन की मीटिंग बुलाकर किराए में 20% वृद्धि करने की योजना है। जो आप जैसे इंदौर से मुंबई आप जाते हो तो आपने जर्नी कर रहे हो, 1000 रुपये हम रेट रखते थे फिक्स, तो वो समथिंग हमें 1200 रुपये समथिंग करना पड़ेगा। मतलब 20% के रेट बढ़ने के चांस है। फिलहाल बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। अभी तो यात्रियों को पहले जैसा ही किराया देना पड़ रहा है, लेकिन अगर किराया बढ़ता है तो यात्रियों को भी ज्यादा किराया देना पड़ेगा, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हाँ ट्रेवल है, इसका किराया मात्र 2800 रुपये है। किराया तो इतना ही है, बड़ा नहीं है।
सेम किराया है। 2200 रुपये लगाए हम 5 लोगों का। बाकी वर्मा बस से अगर जाते हैं तो उसमें 800 रुपये या 500 रुपये पर पर्सन आता है। उसमें अगर ऑन द स्पॉट करते हैं तो 800 रुपये का होता है, और अगर लेट करते हैं तो 500 रुपये का हो जाता है। मध्य पूर्व संकट और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण हवाई किराया पहले ही बढ़ाया जा चुका है। हवाई किराए में 40 से 50% तक की वृद्धि की गई है। विमानन कंपनियों के कुल परिचालन खर्च का 50% से अधिक हिस्सा केवल ईंधन पर खर्च हो रहा है, जिसका सीधा बोझ यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। तो ऑल टुगेदर थोड़ा सा एयरफेयर बढ़ने से टूरिस्ट बहुत कम हुआ। एक ऑलमोस्ट 10 to 15% फेयर बढ़ गया है कंपैरेटिवली। पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। पिछले 12 दिनों में सीएनजी के दामों में 4 बार बढ़ोतरी हुई और करीब 3 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी हो गई है, जिसके कारण सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर कैब ड्राइवर्स पर पड़ रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से ओला, उबर, रैपिडो और जुगनू जैसे कैब बुक करने पर भी कैब संचालकों ने दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि कंपनी वाले अपना हिस्सा बराबर ले रहे हैं, लेकिन कैब चालकों को उनका हिस्सा पूरा नहीं मिल पा रहा है। नहीं बढ़ाया दाम, कोई दाम नहीं बढ़ाया है। जो बल्कि पहले उबेर दाम बढ़ा के देती थी, वो रेट भी कम कर दिया, और जो रैपिडो उसने भी कम कर दिया है। अभी तो एकदम बिल्कुल हालत इतनी ख़राब हो गई कि पूछो मत। और कस्टमर अलग से बोलता है कि इसे चालू करके लाया करो, ठंडा करके लेके आया करो। हाँ, कस्टमरों से तो क्या बढ़ाएंगे, कंपनी को ही बोल सकते हैं। कस्टमरों से टिप तो मांग नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेसिक फिर कंप्लेंट जाती है। महंगाई की ये मार अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रही, इसका असर बस, कैब और हवाई सफर तक साफ दिखाई देने लगा है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले दिनों में आम आदमी की यात्रा और महंगी हो सकती है। फिलहाल यात्री उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द हालत सुधरे, ताकि उनकी जेब पर बढ़ता बोझ कुछ कम हो सके। इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। तो इतना कि नहीं, अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। वो ये है कि पेट्रोल और डीजल के न सिर्फ दाम बढ़े हैं, बल्कि सीएनजी भी महंगी हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से असर जो है वो अब यातायात पर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों ने अब लोगों की पसंद को बदलना शुरू कर दिया है। बढ़ते ईंधन के खर्च से परेशान लोग अब पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ियों को छोड़ ई व्हीकल की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। खासकर दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहक अब पेट्रोल, बाइक और स्कूटी की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी ये जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, अब इसे लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा जाए। ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की मांग तेजी से बढ़ चुकी है। ग्राहकों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से रोजाना का खर्च जो है वो काफी बढ़ रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन कम खर्च में ज्यादा दूरी तक सफर करने में बहुत आसान होता है। इसके अलावा सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जा रही है, चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। सुधार की वजह से अब लोगों का भरोसा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि लोग ईवी क्यों खरीद रहे हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का जो मुख्य कारण है वो लोगों को शिफ्ट करा रहा है। ईवी की रनिंग कॉस्ट काफी कम रहती है, इसलिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो ईवी को आप आसानी से घर पर ही चार्ज भी कर सकते हैं। महंगे ईंधन के बीच लोगों का ईवी पर भरोसा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब हालात ऐसे हैं कि कई कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक के लिए लोगों को वेटिंग तक करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद ग्राहक ईवी खरीदने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वजह साफ है, पेट्रोल के बढ़ते खर्च से राहत और कम लागत में ज्यादा सफर। शहर में करीब 1.5 लाख प्रति किलोमीटर की लागत से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक कारें अब लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। यही वजह है कि बढ़ती महंगाई के बीच ईवी बाजार लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। पेट्रोल बढ़ने के दाम का असर दोपहिया वाहनों पर भी देखने को मिला है। लोगों की पसंद चेंज होने लगी है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो उसके बाद लोगों का जो रुझान है वो किस तरह के वाहनों की तरफ हो रहा है। और जब से पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तब से ईवी की इंक्वायरी बढ़ गई है। करीब मान के चलें कि
डबल इंक्वायरी हो गई है। जैसे पहले 20-25 इंक्वायरी आती थी, अभी 50 इंक्वायरी पर डे आने लग गई है ईवी की। जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो पा रही है? अभी तो क्या है, अचानक से डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, प्रोडक्शन काफ़ी स्लो है। अभी हमारे पास लगभग 30 डेज से 40 डेज़ की बुकिंग है। और कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट भी सोलर को भी प्रमोट कर रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी प्रमोट कर रही है, तो उसके लिए हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है कि क्यों ना हम थोड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आकर के थोड़ा शिफ्ट हों। पेट्रोल बहुत बढ़ रहा है, पेट्रोल की कमी होगी, पेट्रोल की तंगी होगी, इसके कारण मतलब यही है कि हम ईवी पे प्रेफर कर रहे हैं कि हम ईवी खरीदें। देखिए, हमारे यहाँ अभी सबसे ज़्यादा जो रुझान आ रहा है वो ईवी कार्स के लिए आ रहा है। ईवी कार का मोमेंटम बढ़ा है पिछले कुछ दिनों से, इवन मैं कहूँगा कुछ महीनों से। एक जो ये वॉर की कंडीशन चल रही है जिससे कि पेट्रोल के भाव दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही फ्यूल फ्लक्चुएशन काफ़ी हाई हुआ है, तो हमारे यहाँ पे ईवी का रुझान बढ़ा है। लोग अब उनकी पसंद इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि महंगा पेट्रोल खरीदें, उससे अच्छा है कि बिजली से गाड़ी को चला लिया जाए। तो इतना कि नहीं, पेट्रोल, डीजल और महंगाई का असर सिर्फ ट्रैवल्स पर नहीं पड़ रहा है, आम लोगों की जेब पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। साथ ही परिवहन लागत भी बढ़ने के आसार हैं। जबलपुर से हमारे टीम ने ट्रांसपोर्टर से बात करी है, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का जायजा लिया है, जहां ट्रांसपोर्ट व्यापारियों का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने से किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गया है। जो पार्सल पहले 50 रुपये में जाता था, अब उसकी कीमत 55 रुपये करनी पड़ रही है, लेकिन व्यापारी इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स का जो कहना है, ट्रांसपोर्ट का व्यापार इस महंगाई के दौर में बहुत महंगा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट व्यापारी कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में किराया दोगुना तक हो सकता है, यानी इसकी परेशानी और बढ़ सकती है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। 10 दिनों पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद लगातार बढ़ते बढ़ते 7 से 8 रुपए तक बढ़ चुके। अब इसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट व्यापार में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। पिछले 10 दिनों में ही ट्रांसपोर्ट व्यापार में इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि जिस पार्सल को बुक करने के लिए 50 रुपए लगते थे, अब उस पार्सल के लिए 55 से 60 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और इसलिए मैं आया हूं ट्रांसपोर्ट व्यापार क्षेत्र में, जहां पर रोजाना सैकड़ों टन माल उतरता है और सैकड़ों गाड़ियों से जो है पूरा माल बाजार में दुकानों तक पहुंचाया जाता है। अब ऐसे में ट्रांसपोर्ट व्यापार इस डीजल और पेट्रोल के दाम से कितना प्रभावित हुआ है, हम ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से ही बात कर लेंगे। पिछले 10 दिनों में जब डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे कितना असर हुआ है, रेट पे कितना फर्क पड़ा? बहुत असर पड़ा है। उसमें रेट में फ़र्क ये है कि जैसे अपन 20 रुपये लगाते थे, 30 रुपये लगाते थे, तो 5-5 रुपये बढ़ाए हैं, मगर पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सीधे ये बोलती है कि जो 20 रुपये लगाते थे वो ही हम रेट देंगे। एक पार्सल के 10 से 20 रुपये भी जाते थे, लेकिन अभी अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो व्यापारी देने से मना कर रहा है। क्या स्थिति है कि वैसे ही कंपटीशन का दौर है और ये रेट हम लोगों के अभी हैं वो शोषण वाले हैं, व्यापारी के शोषण वाले रेट हैं। खर्चे नहीं निकल रहा है दुकान के, स्टाफ के और सब प्रकार के मेंटेनेंस के, गाड़ियों के, सबके खर्चे नहीं निकल। व्यापार हर स्तर का प्रभावित होगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा व्यापार है जो बिना डीजल के संभव नहीं है। डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट के व्यापार में इसका सीधा असर पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो बाजार में वस्तु बिकेगी उसके रेट में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आगे निकलकर सीधे आम जनता की थाली तक जा पहुंचा है। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है तो अब अनाज मंगवाने वाले व्यापारियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है, जिसके कारण अनाजों के दाम भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। जबलपुर के थोक व्यापारियों का कहना है कि डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ चुका है और इसी वजह से
आम अनाज बाजार में भी कीमतों का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। दाल, चावल, गेहूं जैसी जरूरी खाद्य पदार्थों में लगातार इजाफा 5 से 10 रुपये प्रति किलो का हो रहा है। व्यापारियों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है, जिससे आम आदमी के मासिक बजट पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के बाद हम पहुंच गए हैं गल्ला व्यापार, यानी कि अनाज जो हर घर की पहली जरूरत होती है। लेकिन पिछले 10 दिनों में जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, उससे अनाज के दामों में भी फर्क साफ देखने को मिलने लगा है। व्यापारी हैं अनाज के, हम उनसे ये बात समझ लेते हैं कि इस आखिरकार ये जो डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, उसका कितना असर आपको पड़ा असर? 10 दिन में कम से कम 5 रुपये किलो की तेजी है टोटल में, क्योंकि भाड़े सब जगह से 2-2, 3-3 रुपये किलो बढ़ गए, तो उसके कारण 5 रुपये किलो की तेजी है। तुअर दाल कोरी वाली बेस्ट क्वालिटी पहले 115 रुपये थी, आज की डेट में 120 रुपये केजी हो गई है, तो ऐसा 5 रुपये किलो का करीब फर्क आ गया। सभी में फर्क? हाँ। और ये स्थिति अगर रहती है, बनी रहती है, तो फिर आगे और कितनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी? 5-10 रुपये की तेजी और आ सकती है। अगर जैसा जैसा डीजल के रेट बढ़ेंगे उस हिसाब से इनके भी रेट भाड़े बढ़ेंगे और रेट बढ़ेंगे। बाजार में डिमांड और सप्लाई में फ़र्क देखोगे आप इसका? हाँ, थोड़ा सा मतलब ट्रांसपोर्ट से लड़ाई होती है कि भाई इतना भाड़ा नहीं देंगे, तो स्टार्टिंग में सब चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। यानी कि मार हर क्षेत्र में पड़ेगी। दरअसल ये पूरा जो बाजार है एक साइकिल की तरह होता है। अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कच्चे माल की आवक में फ़र्क पड़ता है, माल भाड़े में फ़र्क पड़ता है, ट्रांसपोर्ट में फ़र्क पड़ता है और सीधे आपके घर तक इसका असर देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में अभी इजाफा हो रहा है और जिस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये भी तय मान के चलिए कि वर्तमान दरों से ये दर और भी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि महंगाई का बम फूटना तो अभी बाकी है। कैमरामैन रविंद्र साथ, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो ये तो थी ट्रांसपोर्टेशन, किराए और अनाज में बढ़ोतरी की बात, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों का असर आम लोगों की रसोई पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बात मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े थोक सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक कम होने से टमाटर, मिर्च, करेला सहित हरी सब्जी के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब सब्जियों का दाम 2 गुना हो चुका है। डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी और डीजल के क्राइसिस के बाद में सब्जियों के दाम दुगने हो गए हैं। किस तरह से सब्जियों के भाव हैं, पहले कैसे थे, इस सब चीज़ों को लेकर बातचीत कर लेते हैं। क्या रेट में फ़र्क आ रहा है? पेट्रोल और डीजल के रेट में अप्रत्याशित रूप से लगभग 10 दिन में 4 बार वृद्धि हुई है, तो इसके कारण थोक में भी और रिटेल में भी सब्जियों के भाव में वृद्धि हुई है। लगभग एक अंदाज़ा लगाया गया तो 25% से लेकर 40 से 50% तक में इसमें वृद्धि हुई है। मुख्यतः हो ये रहा है कि डीजल के रेट तो बढ़े हैं, लेकिन इसमें उपलब्धता भी नहीं हो पा रही है। डीजल में राशनिंग चल रही है, शहरी क्षेत्रों में डीजल मिल रहा है, लेकिन दीगर क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहा है। कुछ सब्जियों के रेट है 4-5 सब्जियों को जिनके दाम जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए। हरी मिर्च पहले जैसे देखिए 30 रुपये किलो बिकता था थोक में, अभी डबल हो गया, 60 रुपये किलो हरी मिर्च बिकने लगी है। टमाटर कैरेट में पहले 400 से 500 रुपये बिकता था, अभी 750-800 रुपये प्रति कैरेट बिक रहा है टमाटर। फूल गोभी, करेला और लगभग सभी सब्जियों के रेट में वृद्धि हुई है। आगे भी ऐसा अनुमान दिख रहा है कि सब्जियों के रेट में जैसा कि अंदेशा है डीजल और पेट्रोल के रेट और बढ़ाने वाले हैं, तो निश्चित ही रेट और इस पे भी इजाफा होगा और रेट में फर्क पड़ेंगे और महंगी होगी सब्जियाँ। राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे उसके बाद निश्चित तौर पर सब्जियों के दाम भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आम आदमी को अपने जेब को मजबूत करने की जरूरत दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। कई सब्जियों के दाम डबल हो गए तो कई सब्जी के दाम में 50% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों के अनुसार तेज गर्मी के कारण खेतों में सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। पहले जिन सब्जियों के दाम कम थे अब दोगुने हो चुके हैं। दूसरी ओर परिवहन खर्च बढ़ने से बाहर से आने वाली सब्जियां महंगी पड़ रही है। मंडी में पहले
जहां रोजाना बड़ी मात्रा में सब्जियां पहुंचती थी, वहीं अब आवक में कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आलू और प्याज के रेट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महंगाई ने कैसे रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, अब जरा वो मैं आपको बता देता हूं। ये बात मैं छत्तीसगढ़ में जो सब्जियों के बढ़े हुए दाम है उसकी जानकारी दे रहा हूं। रायपुर थोक सब्जी मंडी का ये रेट है। अब वो रेट क्या है? टमाटर जहां पहले 10 से 15 रुपये किलो मिलता था, अब वो 30 रुपये हो चुका है। मिर्च जो पहले 30 रुपये किलो थी, वो जस्ट डबल 60 रुपये हो चुकी है। गोभी जो पहले 15 रुपये किलो थी, वो अब 30 रुपये किलो हो चुकी है। करेला जो पहले 15 रुपये था, वो 40 रुपये हो गया है। तो वही खीरा जो पहले 12 रुपये था, वो भी 40 रुपये चला गया है। यानी कई चीजों के दाम तो डबल से ज्यादा बढ़ गए हैं। यही कारण है कि जो रसोई का स्वाद है वो बिगड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसी कंपैरिजन में सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा लागत लग रही है और यही वजह है कि ये जो मिर्ची है ये आपको महंगी मिलने वाली है। इसका रेट 10 दिनों पहले की तुलना पे डबल हो गया है। ये धनिया है, इसका रेट भी बढ़ गया है। ये भी 10 दिनों पहले की तुलना में जो धनिया का रेट है वो भी बढ़ गया है। और इसी तरीके से सभी सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। टमाटर के दाम दुगने हो गए हैं। टमाटर जो 15 रुपये किलो थोक में बिका करता था, वो अब 30 रुपये किलो हो गया है। यानी कि आप टमाटर खाएंगे उससे पहले आपको रेट का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ठंडियों में यही टमाटर 5 रुपये किलो मिलते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पिछले 10 दिनों पे 4 बार इसकी वृद्धि हुई है, जिसके बाद से टमाटर के दाम दुगने हो गए हैं। सब्जियां महंगी मिलने लगी हैं। यानी कि आप सब्जी लेने जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर मंडियों में सब्जियों की कीमतें तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यही कारण है कि सब्जी व्यापार जो है वो महंगा होने की वजह से आम लोगों का असर जो है वो सब्जियों पर ज्यादा खराब होता दिखाई दे रहा है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि खरीदी मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर बेहद कम नजर आता है, जिससे कारोबार तो प्रभावित हो ही रहा है और लोग भी प्रभावित हैं। क्या रेट मिल रहे हैं? बढ़ गया क्या? हाँ, बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? बहुत दोगुना हो गया है। पहले 30-40 था, आज 60-70 रुपये हो गया है। हाँ, बड़ा अभी बढ़ गया है। कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है। रेट 5 रुपये 10 रुपये फर्क रहता है। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, परिवहन लागत में इजाफा और मौसम की मार ने मिलकर सिर्फ सब्जियां की नहीं बल्कि किराने के सामान के दामों में भी बढ़ोतरी करा दी है। दाल, चावल, तेल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री पहले ही महंगी हो चुकी है और अब सब्जियों के दामों में आई तेजी ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। ग्रोसरी स्टोर पर खरीदी करने पहुंचे लोगों का क्या कहना है, उन्हें कितनी राहत मिल रही है और राहत की उम्मीद है, ये भी हमको जानना होगा। लेकिन महंगाई ने कैसे आम लोगों का बजट बिगाड़ा है, अब जरा ये समझ लीजिए। खाने का तेल 10 से 20 रुपये महंगा हो चुका है। दालें और चावल 5 से 10 रुपये महंगे हो चुके हैं। मसाले 5 रुपये, दूध 2 रुपये। ये रेट जो है वो लगातार बढ़ते नजर आए हैं। रोज़मर्रा का सामान हर आदमी की पहली ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे अब ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, जिससे जो दूध, दही और पैकेज जितने भी फूड हैं या फिर साबुन, तेल हैं, ये जो रोज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं ये महंगी हो सकती हैं। मुझे भी है परेशानी, बट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी सफ़र कर रहे हैं, तो हमें भी गवर्नमेंट ने हम नहीं चुनी है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। बट डेफिनेटली सम रिलीफ तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ में तो रिलीफ मिले, उनके रेट नहीं बढ़ने चाहिए। अभी तो मतलब ऐसा है कि अभी जो बजट अपन को मेंटेन करना पड़ता है और बढ़ाना पड़ता है उस चीज़ हर एक चीज़ के लिए, पर लेकिन जो बेसिक नीड है वो तो अपन को करनी ही पड़ेगी फुलफिल, चाहे वो साबुन, तेल, दूध वगैरह, ये तो बेसिक नीड है। पर गवर्नमेंट ने बोल ही दिया है कि मतलब आप थोड़ा कम ही यूज़ करें क्रूड ऑयल वगैरह, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे, तो मतलब प्राइस बढ़ने ही वाली है आगे चल के। रोज़मर्रा की चीज़ों में कटौती नहीं आती है, जनरली इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर ये है कि नो डाउट आदमी के बजट पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं सोचता तो है, जो पेइंग वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि कुछ कम ले लें इस महीने, नेक्स्ट मंथ तक कम हो जाएगा तब ले लेंगे, ऐसा चलता है।
ये जो तेल, साबुन, दूध, दही, घी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना इंसान बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाएगा, मुश्किल से अपना घर चला पाएगा। इसीलिए लोग कटौती करेंगे लेकिन इनको खरीदेंगे ज़रूर। इसलिए लोग चाहते हैं कि अब महंगाई से थोड़ी सी राहत ज़रूर मिले। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो उम्मीद हर किसी को है कि महंगाई कम ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हाथ खींचना आप और हम अपने अपने घरों में शुरू कर दें तो शायद फ़ायदा हर किसी को होता हुआ दिखाई देने वाला है।